अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिल बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, हमारे मुल्क के अंदर महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज से 5 साल पहले पेट्रोल 50 रुपये लीटर मिलता था, आज 90 रुपये लीटर मिल रहा है। सिर्फ 5 सालों के अंदर उसके अंदर 100% का उछाल आया हुआ है। इसी तरीके से मुल्क की इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। 5 साल पहले डॉलर 50 रुपये में मिलता था, लेकिन आज कितने में मिल रहा है? 72 रुपये में। यानी उसने अपने लो का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यानी मुल्क की इकोनॉमी और मुल्क की माशी हालत जो है वो बद से बदतर हो चुकी है। महंगाई 7वें आसमान पे पहुंच रही है। हर चीज़ के बारे में अगर आप देखेंगे, रेल का टिकट आपको पहले 10 रुपये में अगर कहीं जाने का मिलता था, आज वो 20 रुपये का हो चुका है। पहले रिज़र्वेशन के लिए 15 रुपये लगते थे, आज 30 रुपये लग रहे हैं। पहले प्लेटफॉर्म टिकट 2 रुपये में आता था, आज वो 20 रुपये में आ रहा है। महंगाई इतनी ज़्यादा जो बढ़ चुकी है मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, और पूरे मुल्क के अंदर फाक़े से, गरीबी से, मोहताजगी से लोग मर रहे हैं। इतना बुरा हाल हमारे मुल्क का अंग्रेज़ों के ज़माने में भी नहीं था। जो मुसलमान बादशाह थे, जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की थी, मुसलमान बादशाहों के ज़माने में पूरे मुल्क में एक आदमी भी अनाज नहीं होने की वजह से नहीं मरता था, गरीबी, फाका कशी, इफलास की वजह से। और आज अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, फलाने सूबे के अंदर खाली अनाज नहीं होने की वजह से एक औरत की बेटी का इंतकाल हो गया। दिल्ली के अंदर 3 बच्चों का इंतकाल हो गया सिर्फ अनाज नहीं होने की वजह से। और ये हाल मुसलमानों के ज़माने में नहीं था। मुसलमानों की तारीख़ उठाकर देखो, मुसलमानों ने इस मुल्क को इतना खुशहाल बनाया था। जिस ज़माने में मुसलमानों के हाथ में हुकूमत थी, हिंदुस्तान के 1 रुपये की कीमत वो 4 ब्रिटिश पाउंड के बराबर हुआ करती थी। आज 1 पाउंड वो 110 रुपये का है। कितने का है भाई? और मुसलमानों के ज़माने में 1 रुपये में कितने पाउंड आते थे? 4 पाउंड आते थे। मुसलमानों ने इस मुल्क को ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाया था। यहाँ गरीबी, फाका कशी, इफलास बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने अमन के साथ, इंसाफ के साथ में हुकूमतें की। तो अल्लाह तबारक व तआला का मुआमला भी
रियाया के साथ में वैसा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाया अन्नासु अला दीनी मुलूकिहिम, जैसा तुम्हारा बादशाह होगा वैसे ही मुल्क के हालात होंगे और वैसी ही रियाया होंगी, जैसा बादशाह होगा। इसीलिए देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे। कब? मक्का फ़तेह होने के बाद। तो कबीला तय के एक सरदार थे, उनका नाम था हज़रत अदी इब्ने हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन मुसलमानों के बारे में दिल में नफ़रत थी। अब वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्से की नज़रों से देखने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। हज़रत अदी इब्ने हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखा और उनसे कहा कि अदी मा यमनउका अनिल इस्लाम, अभी तक मुसलमान क्यों नहीं हो रहे हो? तुम्हारे दिल में वसवसे आ रहे हैं ना, तुम्हारे दिल में यही ख्याल आ रहा है ये मक्का के भूखे नंगे लोग और ये मक्का के फाका कश लोग जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, आज वो इज़्ज़त की चोटियों पे कैसे क्या चले गए? अल्लाह के नबी ने फरमाया यही ख्याल आ रहा है ना। वो एकदम से बिचक गए, इसलिए कि उनके दिल में यही ख्यालात गुजर रहे थे। उन्होंने कहा हाँ हाँ अल्लाह के नबी। अल्लाह के नबी ने फरमाया आदि सुन ले, ये भूखे नंगे लोग जो ईमान में दाखिल हुए फिर मेरा साथ देने लगे, अल्लाह ने इनको जो इज़्ज़त की चोटियों पर बिठाया है वो इनके कमाल की वजह से नहीं, वो ईमान की वजह से बिठाया है। आए अदी, ये जो ईमान है, ईमान जब ये ज़िंदगियों में आएगा ना तो इतना अमन आएगा, इतना चैन आएगा, इतना सुकून आएगा। एक अकेली औरत यमन के शहर सना से चलेगी, मक्का आएगी, बैतुल्लाह का हज करेगी, वापस जाएगी, वो भी सोने के जेवरात में लदी हुई, पूरे रास्ते में उसको नज़र उठा के देखने वाला कोई नहीं मिलेगा। अच्छा, वो ज़माना कैसा था? वो ज़माना ऐसा था कि बड़े बड़े जो काफ़िले जाते थे 1000-500 लोगों के, वो काफ़िलों को लोग लूट लेते थे, डाकू लोग। आप सोचो, जब काफ़िले में मामून नहीं थे, एक अकेली औरत क्या मामून रह सकती थी? मगर अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसा होगा। कब होगा? जब ईमान आएगा तो ईमान के साथ में क्या आएगा भाई? अमन भी आएगा। ईमान आएगा तो अमन भी आएगा। एक अकेली औरत यमन के शहर सना से चलेगी, मक्का आएगी, बैतुल्लाह का तवाफ़ करके जाएगी, रास्ते में नज़र उठा के देखने वाला कोई नहीं मिलेगा। फरमाया आदि सुन ले, किसरा को जानता है? किसरा को? कहा ऐ अल्लाह के नबी, किसरा को कौन नहीं जानता? पूरी दुनिया जानती है। इसलिए कि उस ज़माने में दुनिया में सिर्फ 2 सुपर पावर ताकतें थी, एक ईरान और दूसरी रोम। रोम के बादशाह को कैसर कहते थे और ईरान के बादशाह को किसरा कहते थे। कैसर और किसरा, ये 2 सुपर पावर ताकतें उस ज़माने में पूरी दुनिया की, उनको पूरी दुनिया जानती थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया किसरा को जानता है? कहा ऐ अल्लाह के नबी, किसरा को कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है। फरमाया किसरा का ताज मदीने की गलियों में पड़ा हुआ होगा और उसके ख़जाने के ढेर यहाँ पे लगे हुए होंगे। अल्लाह किसरा की बादशाहत का मालिक मुसलमान को बनाएगा। हज़रत अदी इब्ने हातिम कहते हैं कि मैं दिल में सोचने लगा, ये लोगों के पास में अभी खाने के लिए नहीं है, बराबर हथियार नहीं है, और ये बातें कर रहे हैं किसरा की। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया आदि सुन ले, एक ज़माना ऐसा आएगा भेड़िया और बकरी एक घाट पे पानी पिएंगे, भेड़िया की हिम्मत नहीं होगी बकरी को हाथ लगाने की। और उसके बाद हज़रत अदी इब्ने हातिम मुसलमान हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया।
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना खिलाफत भी ख़त्म हो गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना आया। हज़रत अदी इब्ने हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने देखा एक अकेली औरत मीना में खैमा लगा के रुकी हुई है, उसके साथ में कोई मर्द नहीं है। ये गए उसके पास, पूछा कि कहाँ से? उसने कहा मैं यमन से हूँ, यमन के शहर सनआ से। कहा हज के लिए? बोले हाँ मैं हज के लिए आई हूँ। अकेली? कहा कि मैं अकेली आई हूँ। क्या तुमको रास्ते में किसी ने कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाई? वो औरत कहने लगी रास्ते में मुझे जो भी काफ़िला मिला ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अपने मायके में पहुँच गई हूँ। रास्ते में जो भी कबीला मिला उन्होंने मेरी ऐसी मेहमान नवाजी की, लगा जैसे मैं अपने घर पर हूँ। मुझे पूरे रास्ते में किसी ने नज़र उठा के नहीं देखा। हज़रत अदी इब्ने हातिम कहने लगे मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को किसरा के हुकूमत का मालिक बनाया। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ईरान पे हमला किया। ऐसी दुनिया की सुपर पावर ताकत जिस पे कब्ज़ा करना इम्पॉसिबल था, उन्होंने उसको पॉसिबल करके मुसलमानों के कब्ज़े में वो पूरा क्या पूरा जो ईरान का इलाका था उस पे इस्लामी हुकूमत का परचम लहरा दिया। किसरा के ख़जाने लाए गए मदीना मुनव्वरा के अंदर, ढेर लगा हुआ है जैसे हमारे गली कूचों में रेत के और पत्थर के ढेर होते हैं। और वो जो ख़जाना था वो सहाबा में ऐसे तकसीम किया गया, गनीमत का माल खोरों के ज़रिए से, फावड़े जिसे हम कहते हैं, फावड़ों के ज़रिए से तकसीम किया गया। हज़रत अदी इब्ने हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे खुदा की कसम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रें जो देख रही थी वो मेरी नज़रें नहीं देख रही थी। और हज़रत अदी ये कहते थे दो चीज़ें तो मैंने अपनी आंखों से देख ली, अगर आदि जिंदा रहा तो तीसरी पेशन गोई भी अपनी आंखों से देख लेगा। और देखो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी पेशन गोई वो हज़रत उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैहि के ज़माने में पूरी करके दिखाई। हज़रत उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैहि, उन्होंने लोगों को टैक्स माफ़ कर दिया। उन्होंने लोगों के ऊपर से सारे जितने भी जो जुर्माने होते हैं और अलग अलग तरह के जिस तरीक़े से लगाए हुए गवर्नमेंट की तरफ से ज़बरदस्ती के जो टैक्स थे वो सारे के सारे हज़रत उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैहि ने उठा लिए। कहा कि ये सब देने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ़ अपनी ज़कात गनीमत के माल में जमा किया करो, बस वो काफ़ी है हुकूमत चलाने के लिए। तो अल्लाह के नबी ने हज़रत अदी से फरमाया था, अदी एक ज़माना ऐसा आएगा ज़कात के देने वाले सब होंगे लेकिन ज़कात का लेने वाला कोई नहीं रहेगा। दो चीज़ें तो उन्होंने देख ली थी, ये तीसरी पेशन गोई हज़रत अदी इब्ने हातिम दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ने हज़रत उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैहि के ज़माने में पूरी करके दिखाई। इतना अमन आया था, इतना अमन पूरी दुनिया के अंदर कि भेड़िया और बकरी एक घाट पे पानी पीते थे, भेड़िया की हिम्मत नहीं होती थी बकरी को हाथ लगाने की। और सब लोग ज़कात के देने वाले बन गए, लेने वाला कोई भी बाकी नहीं रहा। हर आदमी ज़कात लेकर निकलता। अरे भाई कोई मोहताज मिस्कीन और कोई यतीम बेवा मुफलिस अगर है तो मैं अपनी ज़कात उसको देना चाहता हूँ। तो एक दरवाज़ा खुलता, एक आदमी बाहर निकलता और वो कहता, बोले ओ भाई साहब जो ज़कात बांटने के लिए निकले हैं इधर आओ। उसको खुशी होती कि शायद कोई मुफलिस या मोहताज मुझे मिल गया। उसके बाद वो आदमी कहता, देखो तुम ज़कात बांटने के लिए निकले हो, ये मेरी भी ज़कात साथ में लेकर चले जाना। अगर कोई मोहताज मिस्किन तुमको मिले ये भी उसके हवाले कर देना। इतना अमन आया था पूरी दुनिया में। क्यों? बादशाह जैसे थे वैसे ही रियाया के ऊपर असरात थे। आज हमारे ज़माने में ये भुखमरी, ये फाका कशी, ये पूरे मुल्क के अंदर
5 साल पहले जो पेट्रोल 50 रुपये लीटर मिलता था, आज वो 90 और 92 रुपये जो लीटर मिल रहा है। वो क्यों? इसलिए कि हमारे बादशाहों की नीयतें जितनी खराब है, उसके असरात पूरे मुल्क के ऊपर पड़ रहे हैं, खराब नीयतों की वजह से। मैं आपको बता दूं, आज से 5 साल पहले जो पेट्रोल हमको 50-55 रुपये लीटर मिलता था, उसकी वजह ये होती थी, पेट्रोल के ऊपर जो टैक्सेस गवर्नमेंट लगाती है, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट हर लीटर पेट्रोल के ऊपर 2.5 या 3 रुपये लेती थी, और सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो हर एक लीटर के ऊपर 4.5 रुपये जो है वो लिया करती थी। स्टेट गवर्नमेंट हमारे से 1 लीटर के पीछे 3-3.5 रुपये लेती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट 4-4.5 कुछ रुपये लेती थी 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर। इसलिए वो ज़माने में पेट्रोल जो है वो गवर्नमेंट को महंगा मिलता था, उसके बावजूद पब्लिक को 50 और 55 रुपये लीटर मिलता था। अब हमारे ऊपर जो बादशाह मुसल्लत है, उनकी नीयतों का बिगाड़ देखो। उन्होंने पेट्रोल के ऊपर की जो ड्यूटी होती है और जो टैक्सेस होते हैं वो इतने बढ़ाए हुए हैं कि वही पेट्रोल है, लेकिन वो पेट्रोल में से 14 रुपये स्टेट गवर्नमेंट को जाते हैं और 19.5 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाते हैं। हम जो 1 लीटर पेट्रोल के 90 रुपये देते हैं, उसमें से 14 रुपये किसको जा रहे हैं और 19.5 रुपये किसको जा रहे हैं? आप बताओ मुझे। बादशाहों की नीयतों में जब ऐसे खोट होगा तो मुल्क के अंदर फाका कशी, गरीबी, मोहताजगी और हर सिग्नल पे 50-50 भीख मांगने वाले, मस्जिदों के सामने, रोडों पे, रास्तों पे, ये सारा क्या सारा जो इफलास है, अल्लाह के नबी की वो जो हदीस, जैसे तुम्हारे बादशाह होंगे वैसे ही असरात पूरे मुल्क के ऊपर पड़ेंगे। ये सब नीयतों के असरात है मेरे मोहतरम बुजुर्गों। और बुजुर्गों ने वाकया लिखा हुआ है कि बादशाह की गंदी नीयत का असर पूरे मुल्क पे कैसे पड़ता है। हजरत अल्लामा कमालुद्दीन दिमियरी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब है हयातुल हैवान, उसके अंदर उन्होंने ये वाकया लिखा हुआ है। एक बादशाह वो शिकार करने के लिए निकला जंगल के अंदर। अब शिकार करने के लिए निकला तो बादशाह के कपड़े पहनकर तो नहीं निकलेगा, शिकारी कपड़े पहनकर, उसके साथ में उसके 1-2 फौजी वगैरह भी साथ में। अब वो लोग निकले जंगल के अंदर। अब जंगल में शिकार की तलाश में जो है सब इधर उधर भटक गए। वो बादशाह भी बढ़ते 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 ऐसी जगह पे पहुंच गया कि ना वहाँ पे उसके साथी, ना जो सामान था वो। अब वो पीछे देख रहा है तो पता नहीं साथी किधर चले गए, परेशान हो गया बेचारा। वही जंगल में भटकते भटकते उसको शिद्दत की प्यास, शिद्दत की भूख लगी, और भटकते भटकते जो है उसको एक अनार का बाग नज़र आया। उस अनार के बाग में वो पहुंच गया। वहाँ जाने के बाद में उसने देखा एक साहब जो है वो दरख्तों को पानी दे रहे हैं। और बेचारा जो बाग वाला था, उसने देखा एक शिकारी आदमी है, शिकारी कपड़ों में है, बेचारा भटकते भटकते शायद आ गया और शिद्दत की भूख भी लगी हुई है, प्यासा भी नज़र आ रहा है। इसलिए वो जो बाग वाला था उसने वो बादशाह को बिठाया, कहा बैठो बैठो, मैं आपके लिए अनार का शरबत बना के लेकर आता हूँ। अब बादशाह को उसने बिठाया। उसको नहीं मालूम है ये बादशाह सलामत है, वो तो शिकारी कपड़ों के अंदर था। अब वो आदमी जो माली था, बागबान था, खेत में काम करने वाला, एक दरख्त के ऊपर एक अच्छा अनार देखा पका हुआ, उसको तोड़ा। तोड़ के लेकर आने के बाद उस अनार को उसने आधा काटा, और आधा काटने के बाद जो रस निचोड़ने का होता है उसके अंदर रख के उसने जब उसका रस निचोड़ा तो आधे अनार में वो जो गिलास था वो पूरा क्या पूरा भर गया। अब वो बर्तन जो भी था, वो भरा हुआ बर्तन वो लेके बादशाह के पास में आया। वो बादशाह
पीने लगा अनार का जूस। पीते पीते बादशाह ने उस माली से पूछा, बोले माशा अल्लाह पैदावार आपके बाग में अच्छी है, ये आधे अनार में पूरा जो बर्तन था, प्याला था, ये पूरा क्या पूरा भर गया, कैसे क्या भर गया? तो उस माली ने कहा, असल में क्या है, ये सब अल्लाह तबारक व ताला का निज़ाम है कि जो हमारे ऊपर हुकूमत करने वाले बादशाह होते हैं, उनकी नीयतें जैसी होती है, उसके असरात लोगों पर भी पड़ते हैं, खेतों पर भी पड़ते हैं, बागात पर भी पड़ते हैं। अगर वो नेक हो, साले हो, अमानतदार हो, तो पूरे मुल्क में अमानतदारी का माहौल होता है और पूरी पब्लिक और पूरी रियाया, पूरे अवाम जो है वो खुशहाल होते हैं। और बादशाह की नीयत में अगर खोट आ जाए तो उसके असरात भी चीज़ों के ऊपर पड़ते हैं। बादशाह के हाथ में प्याला था, तो उसने जूस पीते पीते फिर दिल में नीयत किया। उसने कहा कि बातें तो इनकी अच्छी है, लेकिन ये बागात वाले लग रहा है इनकी बहुत आमदनी हो रही, बहुत कमा रहे बोले ये। अब ऐसा करना पड़ता कि फ्रूट की जो पैदावार है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई टैक्स लगाना पड़ता। इन लोगों के ऊपर एक टैक्स लगा देंगे ताकि पूरा माल इनके जेब में ना जाते हुए कुछ बादशाह के ख़जाने में भी पहुँचे। बादशाह ने अपने दिल में ये नीयत किया कि जब भी मैं महल में पहुँचूँगा, ये जितने भी बाग वाले हैं इनके ऊपर भी एक टैक्स लगा दूँगा। उसके बाद बादशाह ने वो प्याला ख़त्म किया और उनके पास में दिया। माली साहब जो भी थे बाग वाले, उनसे कहा कि भाई एक और प्याला लेकर आओ। अब उसके बाद में वो गए, आधा अनार जो रखा हुआ था उसको उन्होंने निचोड़ा। वो निचोड़ने के बाद वो प्याला आधा भरा। उसके बाद में वो माली वापस गया, उसने एक पूरा अनार तोड़ा, फिर उसके 2 टुकड़े किए, वो 2 टुकड़े उसने पूरे निचोड़ दिए, तो भी प्याला पहले जितना भरा था उतना नहीं भरा, थोड़ा बाकी रह गया। आया वो बादशाह के पास लेकर। बादशाह ने सवाल किया, बोले यार पहले आधे अनार में पूरा प्याला भर गया था और अभी मैं देख रहा हूं वो पहले का आधा डालने के बाद भी तुमने एक अनार पूरा इसके अंदर डाला, तब भी प्याला नहीं भरा, इसकी क्या वजह है? अब मेरे मोहतरम बुजुर्गों, वो ज़माने के जो माली होते थे, किसान होते थे, शेतकरी होते थे, वो खुद अपने ज़माने के वली कामिल हुआ करते थे, अल्लाह वाले हुआ करते थे। हाँ, हमारे तुम्हारे जैसे नहीं। वो ज़माने के बड़े बड़े औलिया जो थे वो इस तरीक़े से खेतों में काम करते थे, वो भी अल्लाह वाले थे। अल्लाह ताला ने फ़ौरन उनके सीने पे शरह सद्र फरमा दिया और उन्होंने कहा कि मेहमान साहब, ऐसा लगता है कि मैंने आपको जो पहले आधा अनार में जूस निकाल के दिया था उस, और ये अभी जो निकाल के दिया इस, ये जो 5 मिनट का ड्यूरेशन है, इसके बीच में हमारे बादशाह की नीयत में बिगाड़ आ गया। बादशाह की नीयत में जैसे ही बिगाड़ आ गया, अल्लाह ताला ने ये फलों में की बरकत को उठा लिया। और वो सामने बैठा हुआ कौन था भाई? वो खुद ही बादशाह था, लेकिन शिकारी कपड़ों में था। समझ में नहीं आया ये बादशाह है। वो तो हिल गया अपनी जगह पे। उसने कहा, ए अल्लाह, तेरा निज़ाम ऐसा है कि मेरे नीयत में ज़रा सी खोट आई कि ये फल फ्रूट के ऊपर और बागों के ऊपर एक टैक्स लगाना चाहिए, तो तूने फलों की बरकत को छीन लिया। ऐ अल्लाह, मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसने अपने दिल में तौबा की, इस्तिग़फ़ार किया और कहा, ऐ अल्लाह, ये बेचारे जो कमा रहे हैं मैं इनको कमाने दूंगा, अब मैं इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाऊंगा। वो पीने के बाद उसने वापस से प्याला दिया उस माली के पास, कहा कि मैं अब और एक प्याला जो है वो शरबत पीना चाहता हूँ अनार का। अब वो जो ज़माना था मेरे मोहतरम बुजुर्गों, वो ज़माने में लोग मेहमान नवाज हुआ करते थे।
क्या हुआ करते थे? मेहमान नवाज। बगैर जान पहचान के ऐसे जो चलते फिरते मेहमान आते थे, वो 8-8 दिन 15-15 दिन खा पी के रह के जाते थे, लोगों को बोझ नहीं लगता था। हमारे ज़माने में सग्गा मेहमान भी आया तो आदमी पहले से पूछता, वापसी का रिजर्वेशन है ना बराबर? हाँ, नहीं होगा तो बोलो मेरे को, नहीं तो वो फुलाना टूर वाला अपने पहचानत का है, कैसा है, 2 दिन 3 दिन पहले बुक करना पड़ता, नहीं तो जुम्मे के बाद से शनिचर इतवार बसा खाली नहीं मिलते बोले। हमारे यहाँ पे मेहमान आने के बाद पहले से वापसी की फिक्र हो जाती, वापसी का टिकट है क्या नहीं बोल के कंफर्म। लेकिन वो ज़माना ऐसा नहीं था, खिलाने पिलाने का मिजाज था लोगों का। हाँ, खिलाने पिलाने का मिजाज। आजकल खिलाने पिलाने का मिजाज नहीं रहा। आज के ज़माने में तो इंसान उसी को खिलाता पिलाता है जिससे कोई मफाद रहेगा, कोई मकसद रहेगा, कोई काम रहेगा। बेगरज आज के ज़माने में ख़त्म हो चुका है। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए और हमारा भी ये मिजाज बनाए मेहमान नवाजी का, और अपने अड़ोस पड़ोस वालों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ में थोड़ा सा सखावत का मुआमला करने का। तो वो बादशाह सलामत ने कहा, बोले भाई मैं तीसरा जो है प्याला पीना चाहता हूँ। वो बड़े खुश हुए। उसके बाद वापस से गए वो एक दरख्त के ऊपर, उन्होंने एक और अनार काटा, तोड़ के उसको लेकर आए, उसके 2 टुकड़े किए, और 2 टुकड़े करने के बाद जब आधा अनार निचोड़े तो वापस आधे अनार में पूरा प्याला भर गया। लेकर आए बादशाह के पास। बादशाह ने कहा, यार ये तो अजीब हो गया, पहले आधे अनार में प्याला भर गया, बाद में 1.5 अनार में भी नहीं भरा, अब वापस से आधे अनार में प्याला भर गया। बादशाह से उस अल्लाह वाले ने, वो जो माली था बाग का, उसने कहा ऐसा महसूस होता है कि वापस से ये 5 मिनट में हमारे बादशाह की नीयत दुरुस्त हो गई। उसने अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार कर ली, अल्लाह ने वापस से फलों के ऊपर, फ्रूट के ऊपर, चीज़ों के ऊपर जैसी बरकत पहले थी उस बरकत को दोबारा जारी कर दिया, वापस से बरकत आ गई। इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जैसा हमारा बादशाह होगा, जैसा हमारा हुक्मरान होगा, जैसी उसकी नीयतें होंगी, वैसे ही असरात पूरी रियाया के ऊपर पड़ेंगे, पूरी रियाया पे। उसकी नीयत अगर खाने की होंगी, उसकी नीयत अगर लूटने की होंगी, उसकी नीयत अगर धोखा देने की होंगी, उसकी नीयत अगर ज़्यादा कमाने की होंगी, वही असर हमारे गली मोहल्ले के दुकान वाले पर भी पड़ेगा, हमारे छोटे से छोटे ऑफिसर पर भी पड़ेगा। वही असर पूरी रियाया के ऊपर पड़ेगा। क्यों? बादशाह की नीयत दुरुस्त नहीं है। जैसा बादशाह वैसी रियाया। आज हमारे मुल्क में ये सारे जो हालात है ये बादशाह के नीयत के बिगाड़ की वजह से है। वरना हमारी तारीख अगर आप देखेंगे, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह अलैह, उनके जैसे बादशाहों ने इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की। और देखो मैं आपको बताता हूं बादशाह कैसे थे। मरते वक्त में उन्होंने वसीयत की, कहा कि मेरी नमाज़े जनाजा, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह उनके उस्ताद थे। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जो है उस ज़माने के सबसे बड़े अल्लाह के वलियों में, कुतुबों में, अब्दाल में शुमार होते थे। देखो बादशाह कैसे थे, आप अंदाज़ा लगाओ। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने वसीयत की मरते वक्त में। लोगों को लगता था कि ये वसीयत करेंगे मेरे शागिर्द हज़रत फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह या हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह या कोई भी उस ज़माने के जो वली कामिल है, वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। उन्होंने वैसी वसीयत नहीं की। उन्होंने कहा मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए पैदा होने से लेके आज तक जिसकी तकबीर उला फौत ना हुई हो, पैदा होने से लेके आज तक जिसने तहज्जुद की नमाज कज़ा ना की हो,
पैदा होने से लेके आज तक जिसके असर की सुन्नत क़ज़ा ना हुई हो, और पैदा होने से लेके आज तक माँ, बहन, बेटी और बीवी के अलावा पांचवी औरत पे जिसकी नज़र ना पड़ी हो, ऐसे आदमी ने मेरी नमाज जनाजा पढ़ाना चाहिए। लोगों को लगता था क्योंकि वो ज़माना पूरे मुल्क में अल्लाह वालों की बाहर आई हुई थी, पूरे मुल्क के अंदर जगह जगह पे अल्लाह वाले, उनकी खानकाहें चल रही है, मदारिस और दीनी तालीम और काल अल्लाह और काल रसूल, पूरे मुल्क में एक दीनी समाज आया हुआ था। लोगों को लगता था कि ये किसी का नाम लेकर वसीयत करेंगे अपने किसी शागिर्द के बारे में, ऐसी वसीयत नहीं की। अब ढूंढ रहे हैं ऐसा कौन मिलेगा, ऐसा कोई भी नहीं है। वो जनाजा पड़ा रहा, मजमा पूरा क्या पूरा वहां पे रुका हुआ है। आखिर कौन है वो खुशनसीब जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा पढ़ाई। बास किताबों में उलमा ने लिखा है 3 दिनों तक वो जनाजा वैसा ही रखा रहा, कोई आगे नहीं बढ़ा। उसके बाद उस वक्त के जो बादशाह थे सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह अलैह, वो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद थे और उनके शागिर्द थे। आंखों में आंसू, दहाड़े मार मार के रोने लगे, कहने लगे, अये मेरे उस्ताद, मैं जानता हूं मेरा राज पूरी दुनिया के सामने फाश करने के लिए तुमने ये वसीयत की, ताकि दुनिया को पता चले इस सरजमीन के ऊपर ऐसा आदमी जिसने पूरी जिंदगी में तकबीर उला फौत नहीं की, जिसने पूरी जिंदगी में तहज्जुद कज़ा नहीं की, जिसने पूरी जिंदगी में असर की सुन्नत तर्क नहीं की, जिसने पूरी जिंदगी में अपनी माँ, बहन, बीवी और बेटी के अलावा पांचवी औरत को नहीं देखा, वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त का बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश है। आप सोचो, खानकाह में बैठे वाले कोई पीर साहब नहीं थे। कौन थे भाई उस जमाने के? बादशाह थे, बादशाह। वो बादशाह ऐसे थे, सोचो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, रियाया कैसी होंगी, मुल्क कैसा होगा, मुल्क के हालात कैसे होंगे। और सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह अलैह ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की नमाज जनाजा पढ़ाई। आज हमारे ज़माने में ये जो कुछ भी है किसकी वजह से है? हमारे बादशाहों की गंदी नीयतों की वजह से। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे जालिमों से हमारे मुल्क को छुटकारा नसीब फरमाए, और हमारी, तुम्हारी और आम लोगों की हर एक की हिफाजत फरमाए, और हमारे पूरे मुल्क में अमन व अमान और खुशहाली का माहौल पैदा फरमाए। जिनकी सुन्नत बाकी है वो पढ़ ले भाई।